कि हमने कहा बाबा आप जाने वाले हैं कुंभ में? कहे हाँ वहाँ आना। हमने कहा नहीं बाबा आएंगे, आप पहुंचे। तो कब पहुंच रहे हैं? कहीं भागवत बता दी है ना, हम क्या बताएं इसमें जो है, लेकिन हम जाने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसको मैंने बताया, पाठक सुन ही रहा था। सबने कहा पाठक थोड़ा पता करना रहा जाने वाले हैं, कब निकलते हैं? कहा ठीक है साहब हम पता करते हैं। तो बेचारा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वहां रहा खड़ा जो है। बाबा अपना वही पीछे, वो एक रास्ता ही था थोड़ा वहां से घाघरा, जो मुझे लगता है कि मुश्किल 100 या 150 कदम बस दिखाई देती थी मचान के बगल में। हाँ मचान के बगल से वो गए। इस पर बाबा अपना गायब, अंतर ध्यान। और फिर आपने यहाँ भी लगा रखा और था? सुबह वहां जो है बाबा का आ गया कि वो बाबा जो है वहां प्रयागराज जो है पहुंच चुके हैं। तो बाबा ने सिद्धि तो पाई थी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप जब वहां गए तो मुझे लगता है वही दौर था जब श्री देवराहा बाबा की चर्चा जो है वो पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। कुंभ मेले से लेकर के और मईल में उनके आश्रम तक लोग उनका दीदार करने के लिए, या कभी कभी वृंदावन, मथुरा में उनका दीदार करने के लिए लाखों की भीड़ आती थी। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति उनकी एक झलक पाने के लिए आते थे। मुलाकात हुई थी कभी आपकी? देवराहा बाबा जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, मैंने जो जितना जाना समझा उनके बारे में, उस परंपरा के वो मुझे लगता है कि आखिरी वाहक थे वो। और सिद्धियों में और बहुत ज्यादा से मेरा उस समय विश्वास नहीं था, लेकिन देवराहा बाबा की जब कार्य पद्धति और उनसे जब मुलाकात हुआ ऐसा कि मैं सदर में एसडीएम हुआ, तो जो भी वीआईपी जाते थे उनके साथ वहाँ जाना पड़ता था। वो एक देवरिया का मेन कार्यक्रम रहता था। बाद में मैं सलेमपुर पोस्ट हो गया, तो सलेमपुर तो हमारे मईल उनका जो आश्रम था वो हमारे उसमें था। तो अक्सर 2 दिन पर, 3 दिन पर, हफ्ते में कभी कभी 3 दिन, कभी कभी एक ही दिन में 2-3 बार जाना पड़ता था। जब उनको नजदीक से थोड़ा मैं देखा, समझा, जाना, तो मुझे लगा कि नहीं ये परंपरा के ये आखिरी वाहक है और इसमें ये पारंगत है बिल्कुल। एक तो मेमोरी उनकी बड़ी, याददाश्त उनकी बड़ी साहब। उन्होंने भ्रमण बहुत किया था, पाकिस्तान तक, मानगुमरी जिले तक गए थे, वहां रहे थे। उनका खास तौर से गंगा के किनारे वाला एरिया जो उनका, वो एरिया उनका रहता था। तो जगह जगह रुकते ठहरते वो रहते थे। और लास्ट में आकर के मईल में उन्होंने अपना एक लकड़ी का मचान बनाया और उसी पर उनका रहना और उसी पर अपना उठना बैठना। हाँ, क्रिया करने वो बगल की घाघरा नदी थी, उसमें जाते थे और उनके साथ कोई नहीं जाता था। जो रहता था दूर ही रुक जाता था। वो धीरे से अपना वो टूटी हुई पुरानी सी एक 2-3 पटरे की नाव होती थी। डर भी लगता था कि, लेकिन वो सिद्ध पुरुष थे, उनसे क्या डरना। वो जाते थे और उसमें जा करके वो डुबकी लगाते थे और अंदर अपना पूरा नौली क्रिया का अभ्यास वो करते थे। और कभी कभी तो 1-2 घंटा करते थे, 2-2.5 घंटा तक। ये चीज मैंने खुद अपने हाथ से देखी है, चिप करके। उस मतलब उनकी उम्र जो, या जो तस्वीरें या वीडियोस मिलते हैं, पर उस हिसाब से तो काफी, और उनकी उम्र के बारे में तो बड़ा सा बिल्कुल, मतलब वो कितना उनका उम्र होता है जब देखने पर, उतना झुका हुआ आदमी और जिसमें बिल्कुल मांस नाम की केवल हड्डी हड्डी थी और कुछ था ही नहीं उनका। चलते भी थे तो अपना कैसे बैलेंस करके वो चलते थे। तो लेकिन तेज चलते थे, जितने देर चलते थे फटाफट, कहीं की रुकावट नहीं होती थी। और मंच पर अपना जाके बैठ जाते थे, चढ़ जाते थे। मंच पर भी वो खुद ही चढ़ते थे? यस यस, कोई भागवत थे उनके शिष्य, भागवत बस खाली उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो बाबा ने सिद्धि तो पाई थी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और एसडीएम होने के नाते मैंने यहाँ तक थोड़ा सा वहाँ कि किस मीन्स से ट्रांसपोर्ट कैसे जाते हैं, जैसे इलाहाबाद जाना हुआ, अयोध्या जाना हुआ, द्वारिका जाना हुआ, वहाँ मथुरा जाना हुआ, कैसे जाते हैं। लेकिन 3 साल लगभग मैं रहा, 3 साल से 2-3 महीना कम, मैं पता नहीं कर पाया। मईल एक पुलिस चौकी होती थी, एक पाठक वहाँ हमारा एक बार आपकी दिलचस्पी भी जागी थी कि मैं जान ही लूंगा हाँ, बाबा कैसे जाते हैं। थोड़ा वो टाइम में देता था, लेकिन वो नहीं मैं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। भागवत से मैं पूछता था, और एक हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परिहार थे, केमिस्ट्री के एचओडी रहे, उन्हीं वो परमानेंट अपनी नौकरी छोड़ करके इन्हीं के साथ, बाबा के साथ ही उनके मंदिर पर रहते थे।
वो भी हमसे कहते कि लाची जाने दो, छोड़ो ये सब जो है, ये सब तुम लोग के बस का नहीं है, हम लोग के बस का नहीं है, रहने दो बाबा को। तो सिद्ध पुरुष तो थे बाबा। वो क्या हुआ था जब आपने आखिरी बार उनको ट्रैक करने की कोशिश की थी? तो वो गाड़ी का, मैं दो ही कार उस समय हमारे पास जीप थी, एसडीएम के पास जीप थी, सीओ के पास जीप थी, सीओ और कोतवाल एक ही जीप से मैनेज करते थे, और मेरे पास जीप थी, और एक भाटपा रानी के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल उनके पास एक एम्बेसडर, पुरानी वाली एम्बेसडर एक उनके पास थी, और जिला परिषद के अध्यक्ष राव साहब हुए थे, जीत करके आए थे, वो हमारी तहसील के थे। तो एडीएम साहब ने उनको ही एक पुराने ही कार टाइप का, हमने कहा यही दो गाड़ियां हैं और एक हमारी जीप है। तो बाबा जाते किससे हैं? भागवत से हमने बड़ा जीत पकड़ा। तो कहा कि अब जान दीजिए, अब ये सब हम लोग भी नहीं जान पाए, इनके साथ रहते भले हम लोग हैं, लेकिन हम लोग भी इस चीज को नहीं जान पाए कैसे जाते हैं। तो एक बार ऐसे मजाक में मैंने मिश्रा जी से पूछा कि आपकी गाड़ी बाबा की सेवा में कभी जाती है? कह नहीं रहा, सब कोई मांगा ही नहीं, कभी उन्होंने मांगा ही नहीं। तो उनसे हमने पूछा, वो थोड़ा वहाँ बड़ा बहुत अच्छा डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, बड़े सज्जन आदमी थे, मालवी जी, केशव मिश्रा, उनको वहाँ लोग मालवी जी कहते थे। उन्होंने कहा कि ना, हमने भी कभी नहीं देखा है। कलेक्टर साहब पूछे तो कलेक्टर साहब भी हमारे हंसे मुस्कुराए, कहे कि इसीलिए तुमको पोस्ट किए हैं कि तुम पता करो। हमने कहा कि नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो सिद्ध पुरुष थे, नहीं, फिर क्या हुआ? आपने वो मूवमेंट उनकी ट्रैक करने के लिए वो मईल वाले जो आपके साथी चौकी इंचार्ज थे, उनको चौकी इंचार्ज को हमने कहा कि पाठक जरा देखो यार, तू थोड़ा खेलता उलता भी था कभी कभी आके हमारे साथ। अब हमारा जो स्टाफ था, कानून गो, लेखपाल, हमने इन लोग को भी कहा कि भाई देखो, नहीं तो पता तो चले क्या है, पता चलो, आके देखा जाए क्या है। कहे नहीं साहब को ये हम लोग को कुछ पता नहीं चलता, हम लोग तो दिन रात उनसे वो करते हैं, वो बताते हैं हम लोग की अपनी इच्छा कहीं व्यक्त करते हैं। उनको जाना तो शायद कुंभ में जाना था, हाँ, और ठीक उसी टाइम पर पहुंचे। उस दिन शाम को एक भारत सरकार की सेंट्रल की टीम आई थी, तो मैं भी दिन भर का थका था, हमने सोचा कल चले जाए, तो डीएम साहब कहे कि नहीं लाल जी चले जाओ, आज इन लोगों को दर्शन करा दो, इन लोगों का रात को झांसी उसी पकड़ने का प्रोग्राम। गया, मैं देखते ही बाबा बोले कि अरे एसडीएम बच्चा, फिर आज तुमको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लो ये केला लो, ये सेव लो, ये मखाना लो, ये सब खिलाओ, भागवत बच्चा को खिलाओ। अपना हम उसमें लग गए, भूख लगी भी थी, और उन्होंने सबने कहा कि भाई आप लोग दर्शन कर लीजिए, और सबको जो वही पानी, घड़े का पानी जो होता है वो पिलाते, थोड़ा सा मखाना, तो सबको लेके। हमने कहा बाबा आप जाने वाले हैं कुंभ में? कहे हाँ वहाँ आना। हमने कहा नहीं बाबा आएंगे। आप पहुंचे? तो कब पहुंच रहे हैं? कहीं भागवत बता दी है ना, हम क्या बताएं इसमें जो है, लेकिन हम जाने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसको मैंने बताया, पाठक सुन ही रहा था, सबने कहा पाठक थोड़ा पता करना रहा, जाने वाले हैं, कब निकलते हैं? कहा ठीक है साहब, हम पता करते हैं। तो बेचारा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वहाँ रहा खड़ा जो है। बाबा अपना वही पीछे, वो एक रास्ता ही था थोड़ा, वहाँ से घाघरा जो मुझे लगता है कि मुश्किल 100 या 150 कदम बस दिखाई देती थी, मचान के बगल, हाँ मचान के बगल से बदी। वो गए, इसके बाद बाबा अपना गायब, अंतर ध्यान। और फिर आपने यहाँ भी लगा रखा, और सुबह वहाँ जो है बाबा का आ गया कि वो बाबा जो है वहाँ प्रयागराज जो है पहुँच चुके हैं, उनका मचान यहाँ पर अपने मचान पर हाजिर है। मैं बड़ा दंग रहा। एक हमारे साथ का पढ़ा लड़का चंदबली राय था, बाद में पुलिस की नौकरी किया। मैं कहा चंदबली क्या खबर में? कहे कि तो रात ही को आ गए, लोग बता रहे हैं, हम भी नहीं देख पाए। मैंने कहा कुछ मिला हमने ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम तो है हाँ, नहीं। कुछ न कुछ उस वक्त तो रास्ते इतने बढ़िया भी नहीं थे, न बस से, न ट्रेन से, न टैक्सी से, न अपनी कोई गाड़ी। उनके पास गाय, उनके आश्रम में कोई गाय के अलावा और कुछ नहीं था। 100-200 चरागाह गाय थी, अपना हमेशा चरती रहती थी। जब ज्यादा खुश रहते थे देख कर हम लोगों को, तो बल्कि गाय भी हमको दिए हैं, देवरा बाबा हमको गाय भी देने, ले जाओ, दूध पीना बहुत है यहाँ पर। वो चरती होती रहती दिन भर, उसकी अपना जो है वो होती रहती थी। लोग बाग कहते थे कि इतना चढ़ावा आता था कुंभ में जब वो जाते थे, संत ऋषि हैं थे वो, मतलब कि वो चढ़ावा ही वापस लोगों को रिटर्न कर देते। हाँ, वो खत्म ही नहीं होता था। बिहार से बहुत लोग आते थे, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत आए थे, कोई उनका प्रोग्राम कराना चाहते थे वो,
और राम का मतलब कि कोई एनजीओ वगैरह बना करके चाहते थे कि कुछ इनसे बाबा से हम इसका, तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये सब काम हम नहीं करते, अपना करो, चलो अपना राम राम कहो। इंदिरा जी से मुलाकात का भी कोई किस्सा है? हाँ, इंदिरा जी से, जब इंदिरा जी का वो हुआ था बिहार में, एक बार नहीं, वो बेलछी कांड हुआ था, तो ड्यूटी लगी थी, तो लोगों ने कहा कि भाई बाबा वो इंदिरा जी आने वाली है, और जैसे 1-2 घंटा हुआ, उन्होंने कहा नहीं, नहीं आ रही है वो, इस समय नहीं आएगी। और बाद में हम लोग को पता चला कि उन्होंने उनके लिए वहाँ बनारस में रामनगर में मुलाकात करने का वो दिया है। वहीं गई, और जैसा लोग बताते भी हैं और पेपर ऊपर में हम लोग पढ़ा था कि जो पंजा निशान था कांग्रेस के इंदिरा जी को, वो बाबा ने उनको दिया था कि अब तुम इसी पर अपना टारगेट बना के काम करो अपना। जो उम्र पूछी थी कभी आपने बाबा से? 1-2 बार मैंने पूछा था, लेकिन वो हंस के टाल देते थे। एक बार पूछा तो कहे कि देखो वो जो बबुल का पेड़ देख रहे हो ना, जब थोड़ा पता नहीं क्यों उनका बड़ा हमको स्नेह रहा और मैं भी बड़ा उससे प्रभावित रहा। वो बबुल का पेड़ पीछे वाला जो 3 नंबर का है, अब मैं ये था कैसे इनको दिखाई दे रहा है वो तीसरा बबुल जो है, तो हमने कहा हाँ बाबा देखत हैं। कहें कि पुरुषोत्तम टंडन जी को और उनके साथ एक और थे, उन लोग को वहीं कांटा लग गया था, कांटा पैर में है, वो लोग पैदल आ रहे थे, कांटा जो हम लोग के पैर में लगा। मालवीय जी को कह रहे थे क्या, मालवीय जी को, टंडन जी को तो कह रहे, टंडन जी का तो याद है। और दोनों लोग आए और फिर मैंने उनको कहा कि तब से देखो बबुल के पेड़ पर कांटे उठे, हमने मना कर दिया कि नहीं कांटे उठे यहाँ पर। सही में किसी बबुल पर कोई कांटा ही नहीं। अच्छा, जो उनका जहाँ पर मचान था उसके आसपास जो बबूल के पेड़ थे, चरागाह था ना, बहुत बड़ा चरागाह था, कम से कम हमें अंदाजा है कि 100 एकड़ के आसपास का चरागाह रहा। उसी चरागाह पर ही तो सबकी निगाह रहती थी। उसी पर भागवत की हत्या कर दी सब वहाँ के कुछ मिल करके, भागवत मिश्रा की वहाँ हत्या कर दिए थे सब उस चरागाह की। भागवत चला जाएगा, बाबा चले जाएंगे तो हम लोग अपना कब्जा कर लेंगे, और हो सकता है अब कब्जा वब्जा कर भी लिए हों। तो उनका ये था कि नहीं, हमारी गाय जो है अपना इसमें चरती रही, ऐसे ही रहे अपना जो है। सड़क उड़क को भी बहुत वो महत्व तो नहीं देते, कहते नहीं सड़क उड़क तुम लोग मंगाओगे, दिन भर गाड़ी पीटी दौड़ाओगे, सब पौधों को नुकसान होगा, जानवरों को नुकसान होगा, ये सब मत करो यहाँ पर। हम लोग कई बार कोशिश की कम से कम सड़क बन जाए, लेकिन वो उस जगह से उतना क्या सेंटिमेंट था, मतलब वो बार बार वहीं जा करके, मतलब मईल में उस जगह पर, मतलब आमतौर पर तो बाबा लोग बताते थे, बाबा भी इस चीज को कहते कि जब हम घूम लिए, पूरा जो है घूम लिए, कई बार घूम लिए, और अब थोड़ा बाद में हमको लगा कि नहीं अब हमको थोड़ा आराम करना चाहिए, तो यही जगह हमको ठीक लगी, तो यहाँ आकर के हमला। कुछ लोग कहते थे कि बस्ती के हैं, कुछ लोग कहते थे गोरखपुर के हैं, कुछ लोग कहते कि नहीं देवरिया पे हैं। मतलब उनकी किंवदंतियाँ तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें तो कोई इब्बट है नहीं, लेकिन ये भी इब्बट नहीं है कि वो एक महान ऋषि परंपरा के एक बड़े आखिरी वाहक थे, मतलब सिद्धहस्त, सिद्धियाँ थी उनके पास।